तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा द 20 हैबिट्स दैट टर्न्स यू इनटू मैन। नंबर 1, वेकिंग अप बिफोर द वर्ल्ड। जब सब लोग दुनिया में सो रहे होते ना, अगर तुम उस समय उठ के काम करते हो, इट वुड बी गुड, अ ट्रेंडमस गुड। और हाँ, अगर तुम मुझे बोलोगे कि भाई मैं तो शाम को भी काम कर सकता हूँ, शाम को जल्दी सो जाऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा, तो दिन में घंटे तो सेम है, क्या ही फर्क पड़ता है। जब भी तुम अपने स्कूल में जाते हो, स्कूल में तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाती है। स्कूल से वापस आने के बाद जब तुम्हारे पास एक्चुअल में एनर्जी बचेगी ही नहीं, या फिर कॉलेज से वापस आने के बाद या वर्क से वापस आने के बाद कोई भी दिन में तुम टास्क करते हो, उसके बाद तुम्हारे पास ब्रेन पॉइंट्स, तुम्हारी एनर्जी बचेगी ही नहीं। हाउ द हेक यू सपोज टू डू बिजनेस? सो बिजनेस हमेशा हमेशा हमें अपने काम से पहले रखना है। सो जब भी तुम कभी स्कूल वगैरह में जाओ, कहीं भी जाओ, उससे 5-6 घंटे पहले हमारे को बिजनेस पे डेडिकेट करना है। सेकंड, मेक माई बेड। मेरे को ये हैबिट लिटरली में सबसे बेस्ट हैबिट लगती है, जो कि एक डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम हजार हजार किलोमीटर भाग रहे हो, डेविड गोगिन ये। डिसिप्लिन सिंपली मीन्स एक छोटी सी हैबिट जो तुम्हें करने का मन नहीं करता, उसको तुम डेली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो। इट्स ए डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक टू डू। दैट्स व्हाट डिसिप्लिन इज। उसके बाद कोल्ड शावर, थर्ड थिंग इज कोल्ड शावर। ये एक डिसिप्लिन का एक्चुअल में टेस्ट भी है, क्योंकि हम सबको पता है ठंड आ चुकी है, एंड ठंड में लिटरली लोग गर्म पानी करते हैं, एंड इट्स वेरी नॉट इजी कि ठंडे पानी में नहाना, कांप जाता है शरीर, मजा नहीं आता, मुश्किल है, दर्द होता है। सो इसी को कॉन्कर करने के बाद हम पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हैं, काइंड ऑफ लाइक कि अपने दिन का हमने शुरुआत ही हार्ड टास्क से कर दिया, देन हम बाकी टास्क को तो इजीली टैकल कर सकते हैं। फोर्थ हैबिट, डेली वॉक्स विदाउट माय फोन। अब वॉक्स करने के बाद ना बहुत एक्चुअल में क्लैरिटीज आती है, आइडियाज आते हैं। अब जो तुम मेरी बात सुन रहे हो, ये सेम बात मैं आज वॉक करने गया था, एंड मैंने 1 घंटे में सब कुछ सोचा जो तुम्हें बता रहा हूँ। सो लिटरली अगर यू आर अ मैन, यू शुड ऑलवेज वॉक टू गेट आइडियाज, टू गेट क्लैरिटी। तुम्हारे मन में कोई भी क्वेश्चन है, लाइक एम आई डूइंग राइट, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या मुझे ये करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू, इस सब का आंसर तुम्हें वॉक के दौरान मिल जाता है। बट मेक श्योर फोन मत ले जाना, बिकॉज दैट विल किल योर प्रोडक्टिविटी। नाउ, अब सॉरी, प्रोडक्टिविटी नहीं, क्लैरिटी। नाउ, फिफ्थ हैबिट, 1 आवर ऑफ डीप वर्क। यस, अब हम पूरे दिन में वर्क तो मैं भी करता हूँ, तुम भी करते हो, बट हम सबको पता है वो शैलो वर्क होता है। हर टाइम पे हम डीप वर्क नहीं कर सकते। जैसे राइट नाउ मैं एक फोकस्ड मोड में हूँ, डीप वर्क सिर्फ बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता। बट बाकी दिन टाइम में मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं एडिटर को कॉल कर रहा हूँ, मैं साथ साथ मल्टीटास्क कर रहा हूँ, थंबनेल बना रहा हूँ, आइडियाज ले रहा हूँ। सो हाँ, हम दिन में शैलो टास्क बहुत करते हैं, मल्टीटास्क करते हैं, बट एटलीस्ट हमें 1 घंटा ऐसा डेडिकेट करना होगा जिसमें हमें ब्रूटल प्रोडक्टिविटी दिखानी होगी, सिर्फ फोकस्ड। एज अ मैन, यू नीड टू डू 1 आवर ऑफ एटलीस्ट डीप वर्क। हाँ, उससे ज्यादा करोगे इट वुड बी गुड, बट 1 आवर इज एटलीस्ट। सिक्स्थ हैबिट, लिफ्टिंग हैवी। नाउ, इट विल ट्रेन यू बोथ फिजिकली एंड मेंटली, बिकॉज एक कहावत भी है, आयरन शार्पन्स एवरीथिंग। देखो, जब तुम लोहा उठाओगे तुम्हारा शरीर लोहे का बनेगा, तुम्हारी मेंटेलिटी लोहे की बनेगी। एक तो तुम आदमी की, जिससे तुम्हारा शरीर बन जाएगा जो दिख के लोगों को रिस्पेक्ट कमांड करेगा, लोग तुम्हें देख के बोलेंगे वाह भाई मर्द आ रहा है। एंड सेकेंडली, जब हम हैवी लिफ्ट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन सब ऑन पॉइंट रहते हैं, एंड वी विल एक्चुअली वर्क सुपर हार्ड। अब अगली हैबिट, ड्रिंकिंग वाटर एट इट इज माई सुपर पावर। पानी। पानी एक ऐसा सिंपल ड्रिंक है, या फूड कहते हो तुम, जो एक सुपर फूड है, सुपर ड्रिंक है। ऐसा कोई भी एक सिंगल फूड नहीं है जिसको तुम ज्यादा क्वांटिटी में खा लोगे और दैट विल हील यू। जैसे बादाम है, कई लोग बताते हैं बादाम अच्छे होते हैं, बट अगर बादाम को ज्यादा क्वांटिटी में खा लोगे, उसके अंदर का फिनो एस्ट्रोजन इतना बढ़ जाएगा कि तुम फीमेल हॉर्मोन्स बन जाएगा तुम्हारे अंदर, लिटरली फीमेल हार्मोन इवन आफ्टर बादाम। एंड हाँ, नट्स में ऐसा होता है। सो कोई भी फूड है उसको ज्यादा क्वांटिटी में खाओगे, अति करोगे, वो नुकसान देगा। लेकिन पानी, पानी की अति हमेशा बेहतर रहती है, वो बॉडी को तुम्हें क्लेंस करता है। तो पानी को अपनी सुपर पावर की तरह देखो। हाँ, अब साइंटिफिक टर्म में अगर तुम लिटरली में डिस्क्लेमर दे दूं, 10-20 लीटर पी रहे हो, तो हाँ ये अति
का भी अति है, ये तुम्हारी बॉडी में क्लेंस के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी डिप्लेनिश कर देगा। सो हाँ, सुपर पावर से मेरा मतलब है 4-5 लीटर। अगली हैबिट, रीडिंग 10 पेजेस डेली। देखो, जो भी बंदा बुक्स नहीं पढ़ता ना, आई डोंट थिंक ऑफ हिम एज अ मैन। क्योंकि एज अ मैन यू ऑलवेज नीड आंसर्स, यू ऑलवेज नीड टू लर्न, यू ऑलवेज नीड टू इंक्रीज योर इंटेलेक्ट। तुम्हें अपने आईक्यू को एक्सपेंड करना होता है। सो हाँ, 10 पेजेस तो एटलीस्ट सबको पढ़ना चाहिए। अपनी मर्जी की कोई भी बुक पकड़ लो, द वे ऑफ सुपीरियर मैन, द पर्पस एंड प्रॉफिट, एनीथिंग। अगली हैबिट, जर्नलिंग। देखो, हम सबके कुछ ना कुछ दिन मेसी होते हैं, बट तुम्हें पता है एक ऐसी हैबिट है, ये एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें ट्रैक पे रखती है, वो जर्नलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे मन में क्वेश्चन है, शुड आई रन दिस चैनल और नॉट, शुड आई डू दिस और नॉट। क्या मुझे इस गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? क्या वो लड़की है, वो मुझे बस होट लगती है, सेक्सी लगती है, बट उसका नेचर इतना अच्छा नहीं है, क्या मुझे उसके साथ फिजिकल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर तुम डायरेक्टली डिसीजंस लेते हो तो तुम इम्पल्स कंट्रोल में डिसीजन लेते हो, और तुम मे भी वो डिसीजन ले लो जो तुम्हें अच्छे ना लगे, इन फ्यूचर तुम्हें हर्ट करे। सो जर्नलिंग कीप्स यू ऑन ट्रैक। जर्नलिंग तुम्हारा अंदर का आदमी बाहर लाता है, एक मर्द बाहर लाता है जो तुम्हें बताता है, हाँ भाई ऐसे कर, हाँ भाई वो कर, ये कर। सो इट इज वेरी गुड। अगली हैबिट, वन डेली प्रोमिस केप्ट इवन इफ इट स्मॉल। जो भी तुम रोज अपने आप से एक वादा करो और उसको पूरा करो। जैसे कि आज मैं 100 पुशअप मारूंगा, ये मैंने खुद को कह दिया। अब नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू इट, चाहे कुछ हो जाए इसको जरूर पूरा करना है। चाहे छोटा रखो, बट अपने आप से एक प्रोमिस करो, उसको पूरा करो। आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, आज मैं 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, या फिर मैं आज जिम में जाके 100 सपाटे मारूंगा, कुछ भी हो सकता है। अगली हैबिट, नो स्क्रीन टाइम इन द फर्स्ट आवर। जब भी तुम सुबह उठते हो, उसके 1 घंटे तक तो स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या देखा है, ये जो आजकल की यंग मैन है, सुबह उठते ही फोन चलाते हैं, स्क्रॉल करने लग जाते हैं, इवन काम भी करते हो, बट नहीं। आसपास की दुनिया में इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो चुका है कि वो तुम्हारे दिमाग को भर देते हैं, फ्लड कर देते हैं। एंड हम नहीं चाहते हमारे दिमाग में इतना ज्यादा फ्लडेशन हो कि हमारा दिमाग खुद ही सोचना बंद कर दे। एंड दैट वुड बी वेरी बैड फॉर यू एज अ मैन। सो डोंट डू इट। अगला, ट्रैकिंग माई टाइम, नॉट टू बी परफेक्ट, टू बी अवेयर। देखो, कई लोग कहते हैं कि शेड्यूल मत बनाया करो, पूरे दिन काम करो, काम काम काम। मुझे ये एडवाइस बिल्कुल बेकार लगती है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे हर समय की कीमत है। मैं अपने पूरे दिन को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो अगर मैं पूरे दिन सिर्फ काम पे काम करूंगा ना, तो मैं एक्चुअल में पूरे दिन काम नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि मैं बस फील कर रहा हूँ, या फिर पूरे दिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ। काम करने का मतलब होता है रिजल्ट्स, ना कि एक्शंस। अगर मैंने दिन में 10 घंटे स्पेंड किया और 2 वीडियो बनी, दैट वुड बी 2 एक्शंस, ये 2 रिवॉर्ड्स। बट अगर मैंने बस 1 घंटा स्पेंड किया और 10 वीडियो बनाई, तो वो काम ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे को प्लान करना होता है कि इस समय पे ये वीडियो बनाऊंगा, ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग का टाइम खत्म हो जाए और हम एक्चुअली में काम कर सके। अगली हैबिट, सेइंग नो ऑफ्टन, नॉट टू बी रूड बट टू स्टे डेंजरस। अब तुम्हें पता है कि आसपास की दुनिया हमारा फायदा उठाती है, काम करवाती है। तुम्हारे दोस्त बोलेंगे, भाई पी लेना सिगरेट, क्या होता है भाई, चल क्लास से चलते हैं ना भाई, इसके ये कर लेना भाई, वो कर लेना आसपास की दुनिया, इवन तुम्हारे पेरेंट्स, इवन तुम्हारे रिलेटिव्स, कभी ना कभी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन आती है, कभी ना भी क्या, कभी ना कभी तो क्या, डेली आ जाती है और मोस्टली आती रहती है। तो उसमें तुम नो नहीं बोलते, तुम उनको फॉलो कर देते हो। बट एज अ मैन यू शुड से नो, एंड मेक अ नो सेइंग नो एज अ प्रैक्टिस। अगला, साइलेंस एवरी नाइट। सोने से पहले कोई भी कंटेंट नहीं, कोई भी म्यूजिक नहीं, सिर्फ अपने साथ कुछ समय बिताओ। देखो, जब भी सोने से पहले तुम ज्यादा स्टिमुलस कर लेते हो ना, तुम्हें डीप स्लीप नहीं आती, और डीप स्लीप इज द एक्चुअल थिंग दैट विल मेक यू रिकवर। क्योंकि जब तक तुम रिकवर नहीं होगे ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑल टाइम लो रहेगा, तुम्हारा मसल मास नहीं बनेगा, इवन जो तुम्हारे ब्रेन पॉइंट तुम बिजनेस के लिए यूज करोगे वो भी फक्ड अप रहेंगे। सो हाँ, स्लीप से पहले साइलेंस होना जरूरी है। अगला, डेली मूवमेंट। देखो, तुम कितने भी टायर्ड हो जाओ, जिम स्किप कर सकते हो, बट मूवमेंट स्किप मत करना। हिलते रहा करो, हर 25 मिनट में 5-10 मिनट हिलते रहा करो। क्योंकि जब हम एक जगह में बैठ जाते हैं ना, हमारी बॉडी स्टिफ हो जाती है और बड़ी जल्दी एज करती है।
तुम्हें पता होगा ना, जो छोटे बच्चे हैं वो कितने यूथफुल रहते हैं, क्योंकि वो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। बट वहीं जो बड़े लोग होते हैं उनमें बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। इट्स जस्ट अबाउट मूवमेंट। जितना ज्यादा तुम मूव करना शुरू करोगे ना, तुम्हारा डिप्रेशन, ये जितनी भी चीजें तुम्हें फील करते हो सब ठीक होने वाली है। अब अगला, ईट क्लीन। देखो, साफ खाना खाना ही एक मर्दानगी शो करता है। अब हियर मी आउट। देखो, अगर तुम जितना ज्यादा अड़ंगा खाओगे बाहर का, पहली बात तो वो तुम्हारे में एस्ट्रोजन इतना बढ़ा देगा, तुम्हारे हॉर्मोन्स फक्ड अप हो गए। सेकेंडली, जब तुम्हारे हॉर्मोन्स फक्ड अप हो गए तो तुम फीमेल नेचुरली ज्यादा टेंडेंसी रखोगे, तुम मर्द कम रखोगे। पहली बात तो ये। सेकेंड बात, जब भी तुम प्लेजर के लिए खाते हो ना, तुम अपने पर्पस को सेक्रीफाइस करते हो। क्योंकि प्लेजर के लिए जब भी खाते हैं हमारी बॉडी डाइजेशन में चली जाती है, वर्किंग मोड में नहीं रहती। तो हमारी वर्किंग मोड बंद हो जाता है तो पर्पस बंद हो जाता है, प्लेजर ऑन हो जाता है। सो एज अ मेटाफोरिकली भी और बायोलॉजिकली भी, दोनों के लिए ही मर्द नहीं होता। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगली हैबिट, राइट डाउन 3 विंस एट नाइट। सोने से पहले हमेशा लिखो कि आज मैंने क्विट नहीं किया, या फिर आज मैं जिम में गया था, या आज मैंने वो 3 वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, या आज मैंने ये कर दिया। अपनी सोने से पहले 3 विंस तो हमेशा लिखा करो, ताकि तुम अपने आप पे भी फील कर सको कि यस, आई एम डूइंग समथिंग। अगला, स्पीकिंग टू योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट। तुम में से बहुत सारे लोग ना अपने प्रोमिस नहीं रखते, सोचते हैं कि आज ये कर दो वो कर दो, कुछ भी नहीं करते ना, अपनी ट्रैकिंग रखते कि मैं जीतता हूँ। इस वजह से ना तुम अपने मन की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो। बट जब तुम ये 2 हैबिट कर दोगे ना, तो तुम्हारे अंदर खुद की रिस्पेक्ट आएगी। और एक बंदा यह खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, एक आदमी, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करे। सो कीप इन दिस माइंड। आखिरी, रिमाइंड द माइंडसेट डेवली दैट नो वन इज कमिंग टू सेव मी, आई एम द रेस्क्यू प्लान। तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, ना तुम्हारा पिता, ना तुम्हारा बाप, नॉट इवन मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता है, कोई भी नहीं। तुम्हें अपने आप को खुद बचाना होगा, तुम्हें अपने आप के एक्शन खुद लेने होंगे। मैं तुम्हें रिमाइंड करा सकता हूँ, बट 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 एक्शन विल ऑलवेज बी यूअर्स। और मैं ऐसे रिमाइंड करवाते रहूँ, तो फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।